द नेचर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नेचर ऑफ द कंटेंट। ये तो हो गया 5E और 4C। हमने जो 2 दिन पहले आपको जो स्टेप्स बताए 5E और 4C के, वो डिलीवरी पार्ट के हैं। लेकिन लेसन प्लान जो है उसमें डिलीवरी पार्ट के भी स्टेप्स होते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स उससे पहले के भी होते हैं। जैसे अगर आप लेसन शुरू करते हैं अपनी लेसन प्लान बुक में, आप कैसे लिखेंगे? पहली चीज आप यहां पे लिखते हैं मार्जिनल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज मार्जिनल इंफॉर्मेशन? सम इंफॉर्मेशन दैट इज पुट ऑन द मार्जिन। इस साइड पे आप लिखते हैं इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है? ब्लैक बोर्ड के इस साइड पे आप इस मार्जिनल इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। इसमें क्या होता है? डेट, आपका टॉपिक, ठीक है, और आपकी क्लास, और आप टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये आप यहां पे लिखते हैं लेसन प्लान के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल इंफॉर्मेशन। दिस इज व्हाट यू बिगिन विथ। फाइन, दिस इज व्हाट यू बिगिन विथ। ये लेसन प्लान बुक पे आप ऊपर लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है? ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट विल बिगिन नाउ, वो यहां पे खास स्टेप। व्हाट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से आप शुरू करते हैं। इसको हम यूजुअली ट्रेडिशनली प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। This is called as previous knowledge. Why is this important and why previous knowledge is to be written at the beginning of the lesson? Because previous knowledge or what the students already know, this is something, this is very important for the teacher. Unless you know what the students already know, you will not be able to plan for today's lesson. अगर आपको ये पता ही नहीं है कि बच्चे के पास क्या इंफॉर्मेशन है या उसके पास क्या नॉलेज है, तो क्या आप आज का लेसन प्लान कर सकते हैं? सो यू मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट द स्टूडेंट्स, व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नो। फाइन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू प्लान फॉर द लेसन टुडे। आज के लेसन का आप प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब प्रीवियस नॉलेज का मतलब यह भी हो सकता है कि आपने कल क्या पढ़ाया, ऑन द बेसिस ऑफ यस्टरडेज टर्मिनल बिहेवियर, या कल के जो लेसन का एंड है, जो नॉलेज आपने स्टूडेंट्स को दी या जो आपने ट्रांजैक्ट कल किया, उसी की बुनियाद पे आज आप लिखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जानते हैं, ये चीज वो जानते हैं, चाहे वो बायोलॉजी का कोई नॉलेज हो, फिजिक्स का कोई नॉलेज हो, या लैंग्वेज की कोई नॉलेज हो, ठीक है, या मैथमेटिक्स की बात है। व्हाट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, या तो प्रीवियस लेसन, बट इट्स नॉट नेसेसरीली दैट इट्स अबाउट द प्रीवियस। मान लीजिए आप नई चीज आप शुरू करते हैं, नया टॉपिक है, आप बच्चों के मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है, इट कुड बी एनी अवेयरनेस, एनी एक्सपीरियंस दैट दे हैव। तो यहां पे आप ये अंदाजा लगाएं कि प्रीवियस नॉलेज डज नॉट मीन व्हाट दे हैव लर्नड द प्रीवियस डे। इट कुड बी एनी एक्सपीरियंस, एनी आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कुड स्टार्ट टुडेज सेशन। एनी एक्सपीरियंस, जो भी उनके मुशाहिदे में आपके हिसाब से ऑलरेडी चीज है, या ऑलरेडी जो आइडियाज उनके मुशाहिदे में आ चुकी हैं आपके हिसाब से, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रीवियस नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि पिछले दिन का लेक्चर, पिछले दिन का लेसन, ठीक है? इट डज नॉट जस्ट मीन दैट, इट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस दैट कुड students be having, and on the basis of those experiences or some kind of specific experience, on the basis of which you could plan today's session. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लिखना होता है। ये प्रीवियस नॉलेज क्या है। इसके बाद कौन सा स्टेप है? लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स, इसको ट्रेडिशनल टर्म्स में हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते थे।
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेडिशनल तरीके पे हम इसको कहते थे, या हम कभी इसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते थे। लेकिन आजकल की मॉडर्न इस्तिलाह में, जो टर्मिनोलॉजी में, इसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग आउटकम्स। और यही हमारा आज का सेशन है, हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने यहां पे लिखा है, लेकिन दिस इज समथिंग क्वाइट ट्रेडिशनल। हम आजकल क्या कहते हैं इसको? आजकल हम इसी चीज को लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, लेकिन पहले हम इसको क्या कहते थे? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्क कुछ नहीं है, लफ्जों का हेर फेर है, इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का फर्क है। पर्सपेक्टिव का फर्क आप देखिए, यहां पे आउटकम्स हैं और यहां पे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को आपने चेंज कर दिया है टू आउटकम्स। व्हाई? आउटकम इज लर्नर सेंट्रिक, ऑब्जेक्टिव इज टीचर सेंट्रिक। ऑब्जेक्टिव टीचर के पास होता है यूजुअली, हम कहेंगे एक तरीका ये इसको देखने का है, ठीक है। आउटकम इज स्टूडेंट सेंट्रिक, क्योंकि आउटकम कहां से आएगा? सो चिल्ड्रन विल लर्न समथिंग, सो दैट्स एन आउटकम। चिल्ड्रन विल नो समथिंग, सो दैट इज अगेन एन आउटकम। फाइन। सो लर्निंग एक दूसरा लफ्ज है, यहां पे क्या है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन दे कौन रहा है? टीचर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, सो इट्स अगेन टीचर सेंट्रिक। जब आपने इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर दिया विद लर्निंग, इट्स अगेन लर्नर सेंट्रिक। तो ये तकरीबन वही चीज है, दिस इज टीचर सेंट्रिक एंड दिस इज लर्नर सेंट्रिक। और कल मैंने आपको कहा लर्नर ऑटोनॉमी। व्हेन यू यूज द वर्ड लर्नर, द टर्म लर्नर, it's more autonomous. Learner has autonomy. He learns himself or herself. That's quite important. Student could be taken to be somebody who is dependent on the teacher, always on the teacher. Learner has autonomy. He is rational. Fine. So therefore लफ्जों को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो ये लर्निंग आउटकम है, ठीक है। अब लर्निंग आउटकम्स हमें कैसे लिखने हैं, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो यही हमारा आज का मौजू है, हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। और हमने पहले ये बात कही कि यू कैन नॉट राइट लर्निंग आउटकम्स अनलेस यू नो व्हाट इज द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप प्रीवियस नॉलेज भी ना कहें, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, What are the previous experiences of the students? अब previous experiences बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आज के मौजू के हिसाब से related to the topic कौन सी previous experiences हो सकती हैं? So learning outcomes, ठीक है। इसके बाद आप तीसरी चीज जो लिखते हैं, learning resources। मैं वो बताऊंगा आपको। लर्निंग आउटकम्स के बाद एक और चीज आएगी, लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। सो मार्जिनल इंफॉर्मेशन आप पहले लेसन प्लान बुक के ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे, वहां पे भी इनफैक्ट लिखा होगा कुछ, डेट, क्लास, टॉपिक, टाइम, तो वहां पे आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद व्हाट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, वो भी शायद वहां पे लाइन लिखी होगी, या आप ये खुद लाइन लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा डिस्क्रिप्टिव, एक लाइन डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि स्टूडेंट या लर्नर के पास क्या एक्सपीरियंसेस हैं पुरानी, जो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है, जिसके बगैर आप ये टॉपिक जो है ये ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद जब ये आपका तय हो गया, व्हाट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, तब आप लर्निंग आउटकम्स को तय कर सकते हैं। और जब आपने लर्निंग आउटकम्स तय किए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल 3 लर्निंग आउटकम्स आपने तय कर दिए। जब लर्निंग आउटकम्स आपने तय कर दिए कि आज ये लर्निंग आउटकम एक होगा, दूसरा और तीसरा, ये 40-45 मिनट में ये 3 लर्निंग आउटकम्स आपके आज के होंगे, तो इसका मतलब आप इन लर्निंग आउटकम्स को, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए और ये ट्रांजैक्ट करने के लिए क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे। अब चूंकि ये बिहेवियरल लेसन अगर है, तो उसी हिसाब से लर्निंग